नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे गो सेवा संरक्षण की दिशा में बनी गो सेवा संरक्षण समिति को लेकर। एक और जहां कुछ सामाजिक संगठन ऐसे भी है जो 6-7 साल बाद भी अपने सामाजिक कार्यों को धरातल पर नहीं उतार पाए हैं, तो यहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी संगठन है जो चंद समय में गो सेवा संरक्षण की दिशा में अपने कार्यों को धरातल पर उतारते हुए दिख रहे हैं। इस दिशा में अगर हम बात करें सैया की, तो सैया में राकेश चौहान वरिष्ठ पत्रकार की अध्यक्षता में बनी गो सेवा संरक्षण समिति ने गो सेवा संरक्षण के लिए गौशाला का निर्माण सैया में किया है। आए दिन जहां गौ माताओं को सैया चक्राता मोटर मार्ग पर हमें आवारा दिखती थी, तो वही कुछ समय से इस तरीके के आवारा पशुओं से निजात देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि ऐसे पशुओं के संरक्षण के लिए राकेश चौहान की अध्यक्षता में एक गो सेवा संरक्षण समिति बनाई गई है, जिसके माध्यम से गौशाला का निर्माण किया गया और अब उन आवारा पशुओं को, उन गौ माताओं को संरक्षण की दिशा में एक गौशाला का निर्माण सैया में किया गया है। और उसी गो सेवा संरक्षण समिति सैया के द्वारा हाल ही में एसएमआर जनजाति पीजी कॉलेज सैया के एक सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संरक्षण समिति के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में जहां गो संरक्षण का संदेश दिया गया, तो वहीं राकेश चौहान की अध्यक्षता में बनी समिति ने अलसी के ग्रामीणों का जोरदार स्वागत भी किया। हम आपको बता दें, गो सेवा संरक्षण के लिए जो गौशाला बनाई गई है उसके लिए भूमिदाता अलसी गांव के ग्रामीण थे, जिस कारण समिति के द्वारा उन सभी ग्रामीणों का स्वागत भी किया गया। और करे भी क्यों ना, क्योंकि भूमिदाता के रूप में आगे आना ये समाज के लिए एक सबसे बड़ी प्रेरणा भी हो सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जहां द्वीप प्रज्वलन से की गई, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व डीआईजी जगत राम जोशी के द्वारा की गई। जगत राम जोशी ने आवारा पशुओं के लिए संरक्षण की दिशा में बने इस गौशाला के लिए समिति का धन्यवाद व्यक्त किया। जगत राम जोशी के अलावा लोक संस्कृति के ध्वजवाहक नंदलाल भारती, स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के सचिव डॉक्टर अनुज सिंगल के अतिरिक्त सैया चक्राता मंडी के सचिव जगमोहन सिंह के अतिरिक्त सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के एस चौहान भी यहाँ मौजूद रहे। उनके अलावा ग्राम पंचायत सैया की प्रधान नीलम सवई के अतिरिक्त उप प्रधान अमन कौर, भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त पूर्व प्रधान रणबीर सिंह चौहान के अतिरिक्त सैया के विभिन्न लोग इस सम्मान समारोह में मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि गो संरक्षण समिति सैया में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका शायद सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कभी इस समिति की दिशा में कार्य करने को लेकर कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनी होगी। उसमें चाहे वरिष्ठ पत्रकार राकेश चौहान हो, पूर्व राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त ग्राम पंचायत नेवी के प्रधान मोहनलाल शर्मा हो, या फिर समाज सेवी भीमदत्त वर्मा हो। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अक्सर आपने सोशल मीडिया पर अपने कार्यों का गुणगान करते हुए तो नहीं देखा होगा, लेकिन यदि आप सैया में जाएंगे तो आपको धरातल पर गो संरक्षण समिति सैया के माध्यम से इनके कार्य जरूर दिखेंगे। चिंता का विषय ये है कि जौनसार बावर जो अपनी कृषि और पशुपालन के लिए जाना जाता था, उस जौनसार बावर में भी अगर गौ माताओं को आवारा छोड़ दिया जा रहा है, तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। इसके पीछे के कारण क्या है, इस पर मंथन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि गो सेवा संरक्षण समिति सैया इनके रखरखाव के लिए गौशाला का निर्माण तो कर रही है, लेकिन क्या ये निर्माण किस हद तक सफल हो पाएगा, क्योंकि गौशालाओं में शायद हम एक लिमिटेड संख्या तक गाय को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए गौ माताओं के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें सोचने और मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर हम गौ माताओं को आवारा क्यों छोड़ देते हैं, इसके पीछे के क्या कारण है। आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं सीधा सैया में और जानते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के माध्यम से क्या कुछ कहा यहाँ उपस्थित विभिन्न लोगों ने इस गौ सेवा संरक्षण समिति के इन कार्यों को लेकर और कार्यों से निकले नतीजों को लेकर। क्यों मन में आई है कि गौ माताओं को इस तरीके से सुरक्षित करके उनकी सुरक्षा और उनके लिए एक आसरा बनाए? सभी के प्रयासों से लगातार हम 5 महीनों में गौशाला के लिए कार्य कर रहे हैं और 60 से 65 गायें हम पे निरंतर वहाँ गौशाला में रहती है। कुछ गायें आती है, कुछ जाती है। तो कई वर्षों से सड़कों पर गायें निराश्रित की तरह घूमती थी। कभी कोई गर्मियों में पानी नहीं मिलता था, सर्दियों में पाले के कारण ठंड से कांपती थी। तो इसलिए हमारे मन में बलवीर राठौर जी थे, मोहनलाल शर्मा जी थे, हम लोग सभी लोगों ने मिलकर सबके प्रयास से गौशाला का निर्माण किया और सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। हमारी सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि एक तो वो सड़कों पर गायों को ना छोड़ें,
अगर किसी को बाई चांस वो पाल नहीं सकता तो वो सीधे गौशाला में गाय को ला सकते हैं। अगर किसी के पास वैसे हमारा शुल्क 1100 रुपये रखा हुआ है एक गाय का, अगर वो उसे भी नहीं दे सकते तो उस गाय को निःशुल्क रख सकते हैं गौशाला में ना, और ऐसा हम करते भी है। तो हमारी सबसे पहले तो सभी से अपील है वो सड़कों में ना छोड़े। अगर कोई गाय को सड़क पर छोड़ देता है, मान लो कोई कोरवा के पास या जोड़ी के पास, तो हमें उसके बाद क्या है कि समिति को लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, उस गाय को लाना पड़ता है, तो इसलिए हमारा उसमें समय वेस्ट होता है। तो हमारे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पैसा भी नहीं दे सकता है 1100 रुपये पर गाय का, तब भी वो हमसे बात करें, लेकिन गाय को सीधा गौशाला में छोड़ें। अध्यक्ष जी, मतलब धन के अभाव में अगर आप देखा जाए तो इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद धन किस तरीके से जुट रहा है, क्या सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से तो अभी तक हमें कोई सहायता मिली नहीं है, लेकिन व्यापार मंडल या आसपास के सभी क्षेत्रवासी, कृषक लोग या ठेकेदार लोग सभी मिलकर महीने की व्यवस्था बनाते हैं। कोई 100, 200, 500 इस प्रकार से हमें चुगान वालों की सैलरी भी देनी पड़ती है और चारा पत्ती की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो क्षेत्रवासियों के सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। सरकार से हमारा पहले पंजीकरण नहीं हुआ था, तो अब हमारा पंजीकरण हो गया है। जो इसकी आगे की प्रक्रिया सरकार की है वो भी हम निरंतर कर रहे हैं कि जब सरकार में वो चला जाएगा तो थोड़ा सरकार से भी हमें हेल्प मिलेगी। देखिए, 33 कोटि देवताओं की जनक जिनको कहा जाता है, ऐसी कामधेनु नंदिनी, इन शब्दों से जिनका उच्चारण जिस देवी या गौ माता का जिसका उच्चारण किया जाता है, जब उनके कार्य भी सफल नहीं होंगे तो किसके कार्य सफल होंगे? ये तो निश्चित है कि जब उनके नाम से कार्यक्रम है तो सफल भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्य ये किया गया है समिति के लोगों के द्वारा, उसमें क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्र के ही नहीं बल्कि दूर दूर के से लोगों का इसमें बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। हर तरह से लोगों ने इसमें सहयोग किया है। किसी ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है, किसी ने शारीरिक रूप से सहयोग किया है, किसी ने अपना समय दिया है। मतलब हर विभाग, हर जनमानस, हर नेता या हर सहयोगी साथी का इसमें सहयोग मिल रहा है। और शायद ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि गौ माता वास्तव में पूजनीय है, वो वास्तव में देवतुल्य है। कहीं ना कहीं देवता उनमें वास करते हैं और ये देवताओं की शक्ति है। तो इस तरह का जनमानस का सहयोग हमें मिल रहा है। सम्मान समारोह हुआ, क्या कहना है? देखिए, मैं तो कहूँ तो इस बात को कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युगों से ये जो आज कार्यक्रम है, ये युगों से पहली बार हुआ है और आज़ादी के 80 के दशक से ऊपर भी ये पहली बार हुआ है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आदरणीय मेरे छोटे भाई राकेश चौहान हिंदुस्तान का, कि जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई को छोड़ करके गौ सेवा का कार्यभार संभाला है और जौनसार वावर में पहली बार इस तरीके का ये भव्य और दिव्य और सभ्य जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसको युगों तक याद किया जाएगा। बस मेरा एक आह्वान है पूरे जौनसार वावर के तमाम देवतुल्य जनमानस से कि गौ माता वो है जिसके अंदर हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता वो है जो मोक्षदायिनी है। गौ माता को इस तरह से कोई भी लावारिस में ना छोड़े, क्योंकि एक माँ हमको जन्म देने वाली है और दूसरी हमको अपने तन से सींचने वाली है। इसलिए मेरा आह्वान है पूरे जौनसार वावर के तमाम देवतुल्य जनमानस से ना, यदि किसी से गौ माता का संरक्षण या गौ माता की सेवा नहीं होती है तो आप हमारे समिति के अध्यक्ष राकेश चौहान हिंदुस्तान से संपर्क करके आप गौधाम तक पहुँचाएँ। मेरी यही विनती है। थैंक यू सर। अनावश्यक बाजारों में छोड़ देते हैं, क्या ये सही है? क्या कहना है ज़रा? ऋषि मुनियों ने गाय को माता का दर्जा दिया है और मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस समिति को, सेवा समिति सैया को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज उनके पास लगभग 50 गाय है जिनको आश्रय उन्होंने प्रदान किया है। तो मैं तो सभी से अनुरोध कर रहा हूँ सैया के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं कि इन लोगों ने जो राकेश और उनकी टीम ने जो ये बीड़ा उठाया है वो माता को आश्रय देने का, वो उनका सहयोग करें और उनका सहयोग तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। 2023 में उन्होंने काम शुरू किया था और आज 2024 से 1 साल के अंदर ही उन्होंने इतना अच्छा काम किया है जिसका शायद किसी को ही विश्वास नहीं था। और आने वाले समय में बाकी मैंने सुना है लोगों से चक्राता में, दीवनी में कि इस तरह का काम सैया क्षेत्र में हो रहा है।
पालन पोषण का उसी तरह का चक्राता में और तिगनी में भी हो जाए तो अच्छा है। तो मैं तो उन्हें पुनः बधाई देना चाहता हूँ, बल्कि सम्मान हम लोगों का नहीं, सम्मान उन लोगों का होना चाहिए जो लोग ये काम कर रहे हैं। और हम जितने भी क्षेत्रवासी हैं इसमें पूरी तरीके से जिस प्रकार की भी मदद होगी करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप अपने माध्यम से शासन तक इस बात को पहुंचाओगे कि यहाँ पे सहयोग होना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से यदि समिति शासन प्रशासन के संज्ञान में भी इस बात को लाएगी तो जो भी शासन प्रशासन में जो नियमों के अंतर्गत जो मदद हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं इस समिति से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना प्रत्यावेदन शासन प्रशासन के समक्ष भी प्रस्तुत करें कि जिस तरह का काम वो यहाँ सैया में कर रहे हैं उससे एक पूरी नज़ीर बनेगी पूरे उत्तराखंड। देखिए, मैं पहले तो सभी क्षेत्रवासियों से और अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ माता सड़क में छोड़ने के लिए नहीं होती है। हमको गौ माता ने दूध दिया है, हमने गौ माता को पालने का पूरा जिम्मेदारी ले रखी है, हर परिवार की जिम्मेदारी है। जिस भी घर में गौ माता खड़ी है, जहाँ भी है, उसको और सुधार करके उसको अच्छी बना करके गौ माता का दूध खाएं और गौ माता को घर में पालना चाहिए। अगर इसके प्रति भी कोई नहीं पाल सकता है, अगर किसी को ज़्यादा समस्या आती है, उसके लिए गौ समिति बनी हुई है, लेकिन आप विधिवत उसको लाएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और गौ माता को यहाँ पे जो है रखने का काम गौ समिति करेगी। पहली मेरी सबसे आग्रह हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हम गौ माता के लिए जितना कर सकते वो कम है, जितना हम अपने माँ के लिए करते हैं उतना गौ माता के लिए हमें करना चाहिए। तो सब जनता से मेरी अपील है कि जहाँ पे भी जिस घर में गौ माता है उसको पालें और हमें दूध घी भी मिलता है, उसका गोबर भी जो है काम आता है, पूजा में काम आता है। तो मैं तो गौ माता को प्रणाम करता हूँ और सभी मीडिया को भी प्रणाम करता हूँ कि आपके सहयोग से आपके क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं सैया क्षेत्र में, वो आपकी मीडिया की एक चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी ताकत है। सैया क्षेत्र में जितने भी कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य, उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के समिति काम करती है। ये भी हमारे कुल देवता, हमारे मासू देवता परशुराम महाराज जी देवता की शक्ति हमारे ऊपर है, जो हम जो कार्य करते हैं वो सफल होते हैं। ऐसी मेरी आपसे भी प्रार्थना है और मासू देवता से भी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमने जो गाँव वालों ने भूमि दी है अभी समिति के लोगों को, तो गाँव वाले हम मिल के सभी लोगों ने खुशी से दी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का विवाह कहा या किसी ने इसमें वो किया, हर आदमी ने सभी ने खुशी से दी है। और समिति के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है इसमें, जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। सियाना जी, जैसे अगर गौ सेवा समिति को थोड़ा सा उसी जगह पे और जगह की अगर मांग करते हैं और भी आप देने के लिए राजी हैं? जैसे देखिए, समिति के लोगों ने आगे के लिए भी बोला, वो भी बन रहा अभी, एक गौशाला और बन गई, वो भी हम ही लोगों ने दिया। और आगे भी जैसे कुछ होगा उसमें विचार करेंगे।